नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube की चैनल एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री माधव। बुद्धि के कारक ग्रह, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह, व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की बात करने चाहेंगे। बुध देव का जो गोचर है वो वक्री होकर बुध देव तुला राशि में चलेंगे। शुक्र के घर की राशि में वक्री होकर बुध का गोचर चलेगा। 23 नवंबर 2025 20:26 से वक्री होकर तुला राशि में चलेंगे। 6 दिसंबर 2025 को वापिस वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा वक्री बुध का क्या फल प्राप्त होगा डिटेल्स में बात करेंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री माधव। हमारी चैनल पे आप नए आए, नए जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजू में घंटी के बटन को हिट करें। मेष राशि के जातक के लिए बात करेंगे। मेष राशि के लिए तुला में चलने वाले वक्री बुध सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय सप्तम भाव में वक्री बुध जो है, खास करके बात करेंगे तो जॉब में तनाव और दबाव दिख सकता है। आपके कार्यों में रिपीटेशन की संभावनाएं बढ़ सकती है। ख्याल करके कार्य करना बहुत ज़रूरी होगा। सोशल मीडिया से जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा, मगर मानसिक तनाव और दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। वृषभ राशि के लिए बात करेंगे। तुला में चलने वाले वक्री बुध 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय बुध छठे भाव को प्रभावित करेंगे और वक्री होकर चलेंगे। ये जो समय होगा जॉब में कहीं ना कहीं कलीग्स आपके अगेंस्ट में है तो थोड़ा बहुत तनाव और दबाव बार बार देखने को मिल सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाना जरूरी होगा। थोड़े से प्रयत्न आपको ज़्यादा करने होंगे, तब जाके आपको अच्छी धन प्राप्ति होगी। बिजनेस और व्यापार आपका फलता फूलता हुआ दिखेगा। स्ट्रेस बढ़ेगा, मगर बहुत सरल तरीके से आप अच्छी तरीके से हर एक कार्य को पूर्ण करते हुए दिखेंगे। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। ये समय के दौरान आप अपने प्लानिंग को बार बार आप दोहराएंगे और सफलता पाते हुए दिखेंगे। जॉब में खास करके विरोधियों से सावधानी बरत के कार्य करें। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे। बुध का वक्री होकर गोचर चलेगा तुला राशि में। समय होगा 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय। पंचम भाव को प्रभावित करने वाले बुध ग्रह चलेंगे तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख सकते हैं। आप एक ही एक बात बार बार दोहराते हुए भी दिख सकते हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना ज़रूरी होगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, अनुकूलताएं मिलेगी और कोई भी कार्य करते हैं उसमें आप क्रॉस चेक करके हर एक कार्य करेंगे जिसमें आपके कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई दिखेगी। कर्क राशि के लिए बात करेंगे। बुध का वक्री होके तुला राशि में चलना क्या फल देने वाला रहेगा। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा वक्री बुध चतुर्थ भाव में चलेंगे। ये समय के दौरान सामाजिक संबंधों में तनाव थोड़ा हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। घर परिवार के लिए एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, मगर कहीं ना कहीं आपकी उन्नति और सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखेगी।
आप अपनी सोच के अनुसार बार बार प्रयत्न करके दोहरा के हर एक कार्य करोगे, जिससे आपके कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखेंगे। पारिवारिक संबंधों में स्ट्रेस और तनाव हो सकता है, वहाँ पर आपको ख्याल करना होगा। बिजनेस में आपको सावध होकर हर एक निर्णय लेने होंगे। सिंह राशि के लिए बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का वक्री होकर चलना, तुला राशि में बुध चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा होगा? पराक्रम भाव में तुला में बुध वक्री होकर चलेंगे, तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े उन लोगों के लिए अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ये समय के दौरान आप सोच समझकर बातचीत का लोगों से रवैया अपनाते हुए दिखेंगे। अच्छे लाभों के लिए आपके प्रयत्न बहुत अच्छे होंगे। यात्रा प्रवास में थोड़ी बहुत तकेदारी रखना जरूरी होगी। अड़ोस पड़ोस के संबंधों में तनाव की मात्रा बढ़ सकती है। कन्या राशि के जातक के लिए बात करेंगे। बुध का वक्री होकर तुला राशि में चलना 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय आपके राशि से धन वाणी भाव को प्रभावित करेंगे। वाणी पे थोड़ा संयम बरतना बहुत जरूरी होगा। कार्य क्षेत्र से आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। प्लानिंग के साथ आप कार्य करते हुए दिखेंगे। आप अपना कार्य ही बार बार दोहरा के कार्य को एक बार चेक करके आगे देंगे, जिसकी वजह से आपके मिस्टेक के चांस कम हो सकते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ आप कार्य करते हुए दिख सकते हैं। ये समय के दौरान फैमिली के रिलेशन में तनाव ना हो, उसका आपको थोड़ा ख्याल करना होगा। धन प्राप्ति अच्छी होगी। बिजनेस में आपको अच्छा धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। तुला राशि के लिए बात करेंगे। तुला राशि के लिए बुध का वक्री होकर चल रहा, तुला राशि में आपकी चंद्र राशि से बुध चलेंगे, वो वक्री होकर चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, मानसिक दबाव, स्ट्रेस हो सकता है, मगर भाग्य आपके अनुकूल होता हुआ दिखेगा। आपकी सोच को आप काफ़ी पॉजिटिव बनाने का प्रयत्न करते हुए दिखेंगे। एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, मगर कोई भी कार्य करने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग चलेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखेगा, मगर आप हर एक काम को बहुत एक्यूरेसी के साथ पूर्ण करते हुए दिखेंगे। वृश्चिक राशि के जातक के लिए बात करेंगे। बुध का वक्री होकर चलना, तुला राशि में व्यय भाव को प्रभावित करने वाले बुध ग्रह चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये समय के दौरान मित्रों से आपके तालमेल में कुछ तनाव हो सकता है। ये समय के दौरान आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बिजनेस में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ता हुआ दिखेगा। संबंधों में तनाव न हो, उसका आपको ख्याल करना होगा। ये वक्री बुध आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम बुधाय नमः का मंत्र जाप करें और मित्रों से अननेसेसरी वाद उपवाद ना हो, उसका आप ख्याल करें। ये समय सावधानी बरतें। धनु राशि के जातक की बात करेंगे। बुध का वक्री होकर चलना, तुला राशि में लाभ भाव को प्रभावित करने वाले बुध ग्रह तुला में चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये समय के दौरान जॉब में बदलाव की संभावनाएं दिखेगी। बिजनेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। परिवर्तन की संभावनाएं दिख सकती है। ये समय बहुत अस्थिरता भरा समय देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पुराना जो भी कॉन्टेक्ट है वो आपको प्राप्त होता हुआ भी दिखता है। तो बिजनेस में वापस आपके पुराने क्लाइंट्स आपकी ओर खींचते हुए दिख सकते हैं। भागीदारी के व्यापार से भी बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये जो समय होगा आपके लिए परिवर्तनशील समय देखने को मिल सकता है। तो सावधानी बरत के अस्थिरता भरा ये समय आपको शांति और धैर्यपूर्वक हर एक कार्य करने जरूरी होंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर आपको ख्याल करके कार्य करने हैं। फिर भी बिजनेस में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मकर राशि के जातक के लिए बुध का वक्री होकर चलना, तुला राशि में बुध चलेंगे, कर्म के भाव को प्रभावित करने वाले चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये समय के दौरान जॉब में कुछ नई अपॉर्चुनिटी, जॉब में बदलाव की संभावनाएं दिखेगी। रूटीन जो कार्य करते हैं उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कार्यों में भी
कहीं ना कहीं बदलाव की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो बदलाव भरा ये समय देखने को मिल सकता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। भाग्य आपके अनुकूल रहेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस में भी आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मगर ये सब अस्थिर और कुछ नया आपके सामने आने की वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है। कुंभ राशि के लिए बात करेंगे, बुध का वक्री होकर चलना। तुला राशि में बुध ग्रह वक्री होकर चलेंगे। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले बुध चलेंगे। ये समय के दौरान खास करके बात करेंगे विद्यार्थी बंधुओं के लिए, ये समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आपको एकाग्रता बढ़ानी बहुत जरूरी होगी। धन प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। बिजनेस में आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ बार बार आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो कार्यों में रिपीटेशन की संभावनाएं बढ़ेगी। मीन राशि के जातक के लिए बात करेंगे, बुध का वक्री होकर चलना। बुध वक्री होकर तुला राशि में चलेंगे। अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले बुध का गोचर चलेगा। 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक का जो समय होगा, ये समय के दौरान आपके लाइफ पार्टनर से तनाव बढ़ सकता है। अननेसेसरी वाद विवाद ना हो, उसका आपको ख्याल करना होगा, सावधानी बरतना होगा। फैमिली में प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर अगर चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो भी बढ़ सकता है। ख्याल करें, ये समय कुछ ठीक नहीं है। भागीदारी के व्यापार में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये समय सावधानी बरतने वाला आपके लिए होगा। ओम ह्रीम क्लीम बुधाय नमः का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। 23 नवंबर से 6 दिसंबर आप संभल के कार्य करें। ये हमने जाना मेष राशि से लेकर मीन राशि तक बात किया, बुध का वक्री होकर चलना क्या फल देगा, डिटेल्स में बात किया। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सहायप करना ना भूलें। डिटेल होरोस्कोप एनालिसिस यू कैन व्हाट्सएप अस एस्ट्रोलॉजर रुपेश जी। कंसल्टेशन आपका बुक करवा सकता है 8460376792। इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।